अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज है हमारा लेक्चर नंबर 19 और ये है चैप्टर नंबर 6 के बारे में। और इसमें हम आज पढ़ेंगे क्रिएटिंग फॉर्म्स, यानी फॉर्म्स तैयार करना। डेटाबेस के अंदर हम फॉर्म जो है वो कैसे बना सकते हैं, और इसके अंदर फॉर्म के ज़रिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आप अपनी बुक के पेज नंबर 126 के ऊपर जो है पहुँचे, तो उधर से हम जो है वो प्रैक्टिकल शुरू करने वाले हैं। तो फॉर्म जो है वो सेम उसी तरह फॉर्म जो आप डेली लाइफ में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे दाखिला लिया, एक फॉर्म आपको दिया गया, या आप कहीं भी जाते हो, अकाउंट खोलने जाते हो बैंक के अंदर, तो वहाँ भी एक फॉर्म दिया जाता है आपको। सेम उसी तरह का ये फॉर्म होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि वो एक हार्ड कॉपी फॉर्म होता है, पेज की शक्ल में प्रिंटेड होता है, लेकिन ये जो है वो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन के अंदर आपको नज़र आएगा सॉफ्ट फॉर्म के अंदर, जिसको आप टच नहीं कर सकते। जस्ट आप उसके अंदर फील्ड्स के अंदर डाटा जो है पुट अप करेंगे और उसको भेज देंगे या सेव कर लेंगे किसी मीडियम के थ्रू। तो इसमें आप जो डेटाबेस के अंदर जो डाटा पड़ा होता है, उसके अंदर आप जो है वो इसके ज़रिए डेटाबेस एंटर कर सकते हो, उसमें कोई तब्दीली कर सकते हो, सेव कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर, यानी तलाश भी कर सकते हो आप डाटा को। ठीक है? तो इसमें आपको ज़रा काम करना जो है वो ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है बनिस्बत इसके। आप टेबल के अंदर फॉर्म टेबल भी एक जो टेबल डाटा शीट व्यू आप देखते हैं, तो वो भी एक फॉर्म की किस्म ही होती है। ठीक है? तो जो दूसरी ये जो जेन्युइन किस्म की, जो एक डिफ़ॉल्ट किस्म की फॉर्म की जो शक्ल होती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो आप उसमें आपको डाटा जो है ज़्यादा अच्छा जो है वो लगता है उसमें पुट अप करना, उसमें चेंजिंग करना। तो इसमें किसी भी टेबल का, पहले तो आपके पास टेबल होने चाहिए। ठीक है? टेबल होंगे तो फिर उसके अंदर आप फॉर्म बना सकेंगे। तो कोई भी हम ले लेते हैं, जैसे स्टूडेंट्स का ही हमने ये टेबल है, ये है, तो इसका हम जो है वो फॉर्म बना लेते हैं। एक तो तरीका ये है कि ऑटो फॉर्म जो है वो बनाना। ऑटो फॉर्म है, ऑटोमेटिक जो है वो एक सिंगल क्लिक के ज़रिए आप इसका फॉर्म बना सकते हो। देखिए इसमें फ़ील्ड है आपके सामने, ये नज़र आ रहे हैं, रोल नंबर, नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स, सेल नंबर, ये सारे। अब आपको ये भी एक फॉर्म की किस्म है जिसको हम डाटा शीट व्यू कहते हैं। तो इसको अगर आपने एक दूसरी शक्ल में करना हो, तो इसको हम क्लिक करेंगे, टूल बार है ये पहला, ये तो इसके अंदर है ऑटो फॉर्म। तो इसको क्लिक करने से क्या होगा, एक इसका फॉर्म जनरेट हो जाएगा ये। तो ये फॉर्म जो है, आप देखें, अब आपको एक चीज़ नज़र आई है कि इसमें अब पिक्चर भी नज़र आना शुरू हो गई है, जो हमने इसके अंदर इंसर्ट की थी। तो ये आपने देखा रिकॉर्ड्स। तो ये आपका फॉर्म है, इसमें आप चेंजिंग कर सकते हो। मसलन इसका नाम फर्ज करके आपको चेंज करना है, इसका अगर फर्ज करें इसका नाम कोई और था, आपने गलती से लिख दिया, तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हो। सिंपल कंट्रोल एस आप दबाएं, ये नाम चेंज हो जाए, फॉर्म भी सेव हो जाएगा और डाटा भी ये सेव हो जाएगा। कंट्रोल एस दबा दें, सिंपल कमेंट्स इसके फर्ज करें चेंज करने हैं। कंट्रोल एस ये सेव हो जाएगा। और इसके अंदर अगर हमने सर्च करना हो, तो आप इसमें सर्च बॉक्स होता है, ये इसके अंदर आप, एक तो है ये नेविगेशन बार है, ये नीचे, इसको हम नेविगेशन बार कहते हैं। तो नेविगेशन बार जो है वो आपको, नेविगेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह आपने पहुंचना है, तो उसके लिए आप नेविगेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जो आपको गाइड करे किसी जगह पे। नेविगेटर भी हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर की शक्ल में, जैसे आप गूगल मैप्स होते हैं उसके अंदर जो आप देखते हैं। तो ये भी एक समझ लें उसी किस्म का आपको गाइड कर रहा है कि आपने पहले रिकॉर्ड पे जाना है तो कैसे जाना है, ये वाला बटन दबा दें, पिछले रिकॉर्ड पे जाना है, एंड वाले रिकॉर्ड पे, सबसे पहले रिकॉर्ड पे। ये आपको नेविगेट कर रहा है डेटाबेस के रिकॉर्ड्स के अंदर, आगे पीछे। डायरेक्ट आपने उस रिकॉर्ड पे जाना है, तो उस डायरेक्ट उस रिकॉर्ड का नंबर आप लिखें, मसलन 3 है तो ये 3 नंबर रिकॉर्ड पे आपको ले जाएगा। तो ये सर्च भी साथ साथ कर रहा है, और आपने नया रिकॉर्ड भी एंटर करना हो, ये नया रिकॉर्ड एंटर करने के लिए, ये देखिए सारे फील्ड आया जो है वो बिल्कुल ब्लैंक हो गए। अब आप उसके अंदर नया डाटा जो है वो एंटर कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ जो है वो फर्स्ट करें, कोई भी आप लिखते हैं।
और फिर वो लिखते हैं, सेल नंबर लिख दें, फिर जो है वो आ गया फेल है, फीस है, असाइनमेंट अगर कोई तो आप इधर उसका लिंक बना सकते हो, मैंने लिंक ऐड किया। तो इस तरह से नया आप रिकॉर्ड एंटर कर लोगे तो कंट्रोल एस करो, ये सेव हो जाएगा। तो नया रिकॉर्ड भी एंटर करना आपने देख लिया इसके अंदर। एक और भी होता है इसमें फाइंड करना है, तो मतलब जैसे आपने दूसरे सॉफ्टवेयर में भी किया था फाइंड, इसके जरिए भी कर सकते हो। इसमें आप लिखो किस फील्ड में मसलन असाइनमेंट है, तो अब आप इसमें पूरे स्टूडेंट टेबल में सेव करना फाइंड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। मसलन हम चाहते हैं, चलिए फैसल नहीं हम लिखते हैं अमजद, ये हमने इसको फाइंड किया तो ये इसने रिकॉर्ड फाइंड कर लिया पूरे टेबल में से जहां भी उसे मिला। एक तो ये तरीका है, ठीक है, ये भी तरीका है फाइंड करने का। फिर हम कहते हैं कि इसका रिकॉर्ड हमने रिकॉर्ड एंटर किया था वो ये देखिए आप मेरा, तो इधर से भी आप फाइंड कर सकते हो। फिर आ जाती हैं टाइप्स ऑफ फॉर्म्स। फॉर्म्स की किस्में कितनी हैं, तो ये आपकी बुक के पेज नंबर 126 127 के ऊपर ही डिस्कस किया गया है। तो उसको हम देखते हैं वन बाय वन। पहले है आपकी फॉर्म की किस्म 127 पेज पे कॉलमर फॉर्म। तो अगर आपने किस कॉलमर फॉर्म बनाना हो तो वैसे ये कॉलमर फॉर्म ही था जो अभी आपको मैंने दिखाया था। तो दोबारा से हम जो है वो इसको करते हैं, फॉर्म्स में जाते हैं, वहाँ पे हम करते हैं न्यू। न्यू पे जाएंगे तो आपके सामने कॉलमर फॉर्म, इसको क्लिक करना आपने, ये भी ऑटो फॉर्म की ही किस्म है। तो इसको क्लिक करो तो वो टेबल जिसका आपने फॉर्म बनाना है, जैसे हम कस्टमर्स का बनाते हैं, कस्टमर्स का एक टेबल था, ओके करें इसे तो ये उसका फॉर्म जो है वो बना देता है। ये देखें, ये C233 है, C44। तो ये है कॉलमर। कॉलमर इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कॉलम की शक्ल में आपको नजर आ रहा है। एक कॉलम जो है वो ये है जिसमें तमाम जो फील्ड्स हैं इसके अंदर उनके लेबल्स नजर आ रहे हैं, और दूसरा जो है फील्ड जिसके अंदर डाटा जो कॉलम के अंदर नजर आता है वो अब आपको टेक्स्ट फील्ड में नजर आ रहा है। तो एक वक्त में एक रिकॉर्ड शो करता है, अगले रिकॉर्ड पे जाने के लिए हमें नेविगेशन बार का इस्तेमाल करना पड़ता है, या डायरेक्ट उस पर जाने के लिए उसका नंबर इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ये डायरेक्ट उस रिकॉर्ड पे ले जाता है। तो ये इसको एक वक्त भी एक रिकॉर्ड जो है वो नजर आता है। फिर आ जाता है दूसरे फॉर्म में डाटा शीट व्यू। डाटा शीट व्यू इसका अगर हमने वो वाला फॉर्म बनाना हो तो वो क्या है वो देख लेते हैं। फिर उसी तरह फॉर्म पे आपने जाना है, न्यू पे क्लिक करना है, फिर है डाटा शीट व्यू, इसी का बना लेते हैं कस्टमर्स का, ओके। तो ये डाटा शीट, ये देखिए सेम वही चीज है जो आप डाटा शीट व्यू देखते आ रहे हो, तो ये भी फॉर्म की एक किस्म है, जस्ट लाइक टेबल। तो इसमें फर्क ये है, जो आपने टेबुलर और डाटा शीट व्यू में देखा, इसमें एक वक्त में एक से ज्यादा रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये एक्सेल की शीट की तरह आपको नजर आ रहे हैं। तो ये हो गया डाटा शीट फॉर्म। फिर जो है वो है डेट जस्टिफाइड फॉर्म, टेबुलर फॉर्म पहले हम देख रहे थे वो हम स्किप कर गए हैं। टेबुलर फॉर्म हम देखते हैं, टेबुलर क्या चीज है। तो फिर इसी तरह फॉर्म, न्यू, टेबुलर, कस्टमर्स, ओके। ये भी फॉर्म जो है वो की शक्ल है, लेकिन ये डाटा शीट से ज़रा मिलती जुलती है, लेकिन इसमें टेक्स्ट फील्ड का इस्तेमाल किया गया। ये भी टेक्स्ट फील्ड है, ये भी, ये भी। इसको हम टेबल की तरह सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि दीज आर नॉट अरेंज इन डाटा शीट व्यू जस्ट लाइक एक्सेल शीट, वो नहीं है। जस्ट क्या है, एक टेक्स्ट फील्ड जो है वो आपको नजर आ रहे हैं ऊपर, जो है वो डाटा शीट व्यू को जो है वो थोड़ा सा नकल किया गया है यहाँ पे। तो ये भी एक वक्त में एक से ज्यादा रिकॉर्ड दिखाता है। ये है डाटा शीट टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म टेबल्स की शक्ल से, टेबल से निकला है लफज ये, तो ये टेबल की ही शक्ल में आपको दिखा रहा है ये फॉर्म, लेकिन टेबल की शक्ल में, इसलिए इसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। एक वक्त में एक से ज्यादा रिकॉर्ड। फिर है जस्टिफाइड फॉर्म। जस्टिफाइड फॉर्म भी हम बना के देखते हैं। तो ये है न्यू, न्यू में जाए फिर है जस्टिफाइड। यहाँ पे जस्टिफाइड नहीं नजर आ रहा, जस्टिफाइड इसमें दिया ही नहीं हुआ।
कॉलमर टेबुलर, चलिए कॉलमर हम इसको बना के देखते हैं यूजिंग विजर्ड। विजर्ड का देखते हैं, विजर्ड में, चलिए विजर्ड में बना के देखते हैं, शायद इधर आपको मिल जाए। सारे के सारे फील्ड लिखते हैं, नेक्स्ट। ये है जस्टिफाइड। तो ये वाला तीनों फॉर्म आपको उधर मिल जाएंगी, जस्टिफाइड वाली आपको इधर मिलेगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, और यहाँ पे फिनिश। ये है जस्टिफाइड फॉर्म। जस्टिफाइड फॉर्म जस्ट लाइक आप देखते हैं कि आपका जो एक पैराग्राफ होता है उसको आप जस्टिफाइड करते हैं, जिसमें लाइनें जो है वो छोटी बड़ी होने की वजह से वो दोनों साइड से एक जैसा नहीं होता, तो उसको एक जैसा किया गया है दोनों साइड से। जरा मैं दूसरा जो है वो टेबल लेता हूँ जिसमें ज्यादा फील्ड हो, तो उसमें आपको जरा ज्यादा क्लियर आइडिया होगा। विजर्ड के जरिए, सॉरी, विजर्ड के जरिए इसमें आप लेते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, जस्टिफाइड, नेक्स्ट, नेक्स्ट, और फिनिश। ये देखिए जस्टिफाइड हो गया, ये इधर तक, और एंड पे ये सिंपल। तो ये जस्टिफाइड पैराग्राफ की शक्ल में है, इधर से भी ये जस्टिफाइड है, इधर से भी जस्टिफाइड है, और एंड पे कमेंट्स के सेक्शन को बड़ा कर दिया है इसको मिलाने के लिए, और एंड पे ये कॉलम जो है वो एंड पे खत्म हो गया जस्टिफाइड। इसलिए ये इसको हम क्या कहते हैं, जस्टिफाइड फॉर्म, क्योंकि इट इज जस्टिफाइड इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ विच आर इक्वली, जो है वो दोनों साइड पे जो है वो उनकी लाइंस बराबर होती हैं। इसी तरह इस पैराग्राफ की तरह इसकी भी दोनों साइड पे फील्ड की चौड़ाई जो है वो बढ़ा के उनको बराबर किया गया। जस्टिफाइड फॉर्म ये हो गया आपका जस्टिफाइड फॉर्म। विजिट के जरिए फॉर्म बनाना है, नेक्स्ट टॉपिक है विजिट के जरिए फॉर्म बनाना। तो जैसे भी आपके सामने मैंने किया है वही है चीज़, तो दोबारा से मैं देखता हूँ इसको फॉर्म। अब हम कोई और जो है वो लेते हैं इसके अंदर टेबल। फॉर्म पे आपने जाना है, विजिट के ऊपर क्लिक करना है। कॉलमर फॉर्म ही बनाया है इसने, तो अब इस तरह हम कॉलमर फॉर्म इस तरह से बनाते हैं। नेक्स्ट, कॉलमर फॉर्म, नेक्स्ट, नेक्स्ट। इधर से आप चेंज भी कर सकते हो स्टाइल, जो आप करना चाहो ये कर लेते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये। तो ये फॉर्म बनाना विजर्ड के जरिए। फिर है नेविगेशन बार का इस्तेमाल। नेविगेशन बार ये मैंने आपको बता दिया, अभी शुरू में मैंने बताया, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे, अगले रिकॉर्ड पे, सबसे पहले रिकॉर्ड पे, सबसे एंड वाले रिकॉर्ड पे। फिर आ जाता है डिजाइन व्यू के अंदर जो है वो आपने कैसे बनाना है फॉर्म। डिजाइन व्यू के अंदर भी बनाया जा सकता है, क्रिएटिंग अ फॉर्म बाय यूजिंग डिजाइन व्यू। तो ये पेज नंबर है 130, 130 नंबर पेज पे आप पहुंचे, वहां पे आपको डिजाइन व्यू के जरिए कैसे फॉर्म बनाना है वो बताया जाएगा। सबसे पहले आपने जाना है फॉर्म्स पे, क्रिएट फॉर्म इन डिजाइन व्यू। तो पहले आपने न्यू पे जाना है, डिजाइन व्यू सेलेक्ट करना है, फिर आपने वो टेबल सेलेक्ट करना है जिसका आपने बनाना है। मसलन यही कस्टमर्स वाला है, ओके। तो ये आपके सामने कस्टमर्स की जो है वो क्या आ जाएंगी, फील्ड्स आ जाएंगी। तो इसको आपने एक को सिलेक्ट किया, शिफ्ट का बटन दबाया, एंड वाली फील्ड को सिलेक्ट कर लिया और इसको ड्रैग करके इधर ड्रॉप कर दिया, तो ये आपका फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, एक काफी सारा लेंथी तरीका है वो, उसमें आपको सारी जो है वो खुद से ड्रा करके फिर जो है वो करना पड़ेगा, उसको भी देख लें आप। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो आप जो है पहले क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स जो है वो उसको सिलेक्ट करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाके उसमें उसको सिलेक्ट करेंगे किसके इसका डाटा, इसके अंदर कौन सा डाटा आएगा, कस्टमर आईडी, ये हो गया, ओके। फिर आप इसका लेबल चेंज कर लो, लेबल जो है वो लिखा हुआ है, कैप्शन जो है वो क्या है, टेक्स्ट फ्री इसका आप लिख दो कस्टमर या सिंपल आईडी, आईडी। फिर तो क्लोज करो, आईडी चेंज हो गया। फिर जो है वो नया फिर बना लो आप टेक्स्ट बॉक्स, और इसके अंदर आप कौन सा डाटा लगाना चाहते हैं उसको राइट क्लिक करो,
प्रॉपर्टीज़ में जाओ और यहाँ पे कंट्रोल सोर्स में जाके आपने नेम सेलेक्ट कर लेना, नेम का डाटा आ जाएगा। इसको आपने चेंज करना है, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर लो। इसमें जाके कैप्शन में आपने लिख देना है, कैप्शन की प्रॉपर्टी में ये वही प्रॉपर्टीज हैं जो आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ी थी, तो इसको आप लिख दो नेम। फिर है थर्ड, इसको क्लिक करो, इसके अंदर आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाओ और कंट्रोल सोर्स में आप सेलेक्ट कर लो सिटी रोज। इसी तरह आप इसमें जाके चेंज कर लो इसका कैप्शन, लेबल ही कह लो आप इसमें कैप्शन, तो ये इसका नाम आपने रखना। तो आपने ज़रा खूबसूरत करना है तो आप कर सकते हो, इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। इनके दरमियान जो है वो अलाइनमेंट इनकी लेफ्ट साइड से बिल्कुल एक जैसी हो जाए, ये भी कर सकते हो आप। इधर से आप इसकी अलाइनमेंट होगी, फिर ये अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग इनके दरमियान इक्वल, फिर वर्टिकल स्पेसिंग इक्वल, इक्वल ही है। तो ये हो गया आपका। यहाँ ऊपर आप कुछ लिखना चाहते हो तो इनको पहले सेलेक्ट करो सारा, ऊपर आप कुछ लिखना चाहते हो तो वो आप लेबल से लिख सकते हो। लेबल्स को क्लिक किया, यहाँ पे लिख लो कस्टमर्स डाटा, एंटर किया और इसको बोल्ड कर लो, इसको आप 12 साइज में कर लो, सेंटर में कर लो, इसका कलर चेंज कर लो, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है वो कर लो। ना सिर्फ इसका, इनका भी कर सकते हो आप, जिसके ऊपर आप क्लिक, जिनको सेलेक्ट करोगे उनके बारे में डाटा चेंज किया जा सकता है। ये कलर हो गया इसका, ये कलर हो गया, चलो यही वाला कर लो। बैकग्राउंड इसका कलर चेंज करना है तो वो भी किया जा सकता है, इसको सेलेक्ट किया, ये इसका कोई और कलर करें, तो इस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग भी की जा सकती है। इसको देखें हमारा, तो जो कलर आप इसको करना चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर्म के ज़रिए जो है वो डाटा दाखिल करना है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ नेविगेशन बार के थ्रू। रिकॉर्ड को एडिट करना भी बता दिया आपको। तो ये है आपका फॉर्म, ये फॉर्म का चैप्टर था, इसको आप सेव कर लो। तो इसके एंड पे शॉर्टकट की दी हुई हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो ये 1 बाय 1। तो इस ये चैप्टर आज आपका ख़त्म है। इसमें अगर आपको कोई किसी चीज़ की समझ नहीं आई, कमेंट सेक्शन में पूछें या लाइव चैट में पूछें, और इसको साथ साथ तैयार करते रहें। तो अगले लेक्चर के लिए अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।